वास्तु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ वास्तु का स्वर विज्ञान का पार्ट 2 लाई हूँ। आपने तत्व को पहचानना सीख लिया, स्वर चंद्र क्या होता है, सूर्य स्वर होता है, ये आपको पता चल गया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब स्वर के अकॉर्डिंग काम को कैसे करना है, किस स्वर को आने से क्या क्या शुभ होगा, क्या शुभ होगा, ये आपको जानना चाहिए। अब आपको इसके लिए मैं बता रही हूँ क्या करना है। यदि आप जानते होंगे कि एक महीने में हिंदी महीने के अनुसार 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में क्या करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में क्या करना चाहिए। यदि समझ लीजिए आपका शुक्ल पक्ष आ गया, महीने में शुक्ल पक्ष आ गया, उसका पहला दिन अगर आता है शुक्ल पक्ष का, उस दिन पहले पक्ष में आपका शुक्ल पक्ष में मैंने बताया था चंद्र स्वर आना चाहिए पहले दिन। अगर चंद्र स्वर नहीं आता, सूर्य आ गया उस समय, पहले दिन भी आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन, लगातार 3 दिन आ रहा है, समझ लीजिए। पहले दिन अगर आता है तो क्या होगा, पहला दिन आया तो भयंकर व्याधि, मतलब कोई कष्ट होगा, रोग हो सकता है, हानि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे कि 14वां दिन होता है ना, जिसको बोलते चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन आपका आया विपरीत स्वर, और उसके बाद फिर आपका पूर्णिमा हुआ, पूर्णिमा के बाद भी अगर आपका समझ लीजिए दूसरा पक्ष आएगा, पूर्णिमा के बाद अमावस्या का पहला दिन जो आया उसमें भी आपका विपरीत स्वर आ गया, दोनों ही दिन विपरीत हो गया। तो क्या हो गया, दोनों पक्ष में विपरीत होना। दोनों पक्ष में विपरीत हो गया तो स्वयं के ऊपर, आप खुद के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने की संभावना है, या कोई आपके बहुत ज्यादा निकट संबंधी के ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने की संभावना है। समझ में आ गया। तीसरा पक्ष, पहला मान लीजिए पहले पक्ष में पहला दिन खराब हुआ, दूसरे पक्ष में भी खराब हुआ, अब तीसरा पक्ष आया 15 दिन बाद, फिर आया, फिर आपका पहला दिन खराब गया, तीनों समय घर गए, तो समझ लीजिए 6 माह के अंदर मृत्यु तुल्य है तो कष्ट आएगा या मृत्यु ही आएगी। इतना सही प्रेडिक्शन होता है इससे, इतना समझ लीजिएगा। सांस जो है इसका रहस्य बहुत जबरदस्त है, ये दोनों में हो सकता है। अगर ये शुक्ल पक्ष है तो आपका 3 दिन कौन सा मैंने बताया, शुक्ल पक्ष है तो पहला 3 दिन चंद्र, ये बाईं श्वास चलनी चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। अगर कृष्ण पक्ष है तो दाएं श्वास चलना चाहिए, यानी कि सूर्य स्वर चलना चाहिए। समझ में आ गया, इतना क्लियर कर लिए। और दोनों के लिए सेम चीज होगा, अगर इधर का चला तो भी यही कष्ट आएगा, अगर इधर का भी विपरीत चला तो भी यही कष्ट आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको मैं बताती हूँ, इसके बाद मैं इसका पीपीटी डाल दूंगी, इसका पीपीटी बनाई हूँ, मैं डाल दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, बाय द वे, मान लीजिए पहला दिन जैसे कि उठे आप, सुबह में उठकर देखे आपका विपरीत स्वर चल रहा है, तो पहला दिन क्या होगा, मानसिक बहुत दिमाग तनाव में रहेगा आपका। पहला दिन मान लीजिए विपरीत चल गया, आना था चंद्र स्वर, वहां पे आ गया सूर्य, आप उठ गए तो विपरीत स्वर चला गया, आपका दिन खराब जाएगा, बहुत मानसिक परेशानी रहेगी। दूसरा दिन भी खराब हुआ तो क्या हुआ, आर्थिक हानि, मतलब धन की हानि होगी, कोई भी चीज खो सकती है, कुछ भी हो सकता है, धन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरे दिन भी अगर आ गया तो समझ लीजिए आकाश, कहीं भी आपको अचानक से यात्रा बिना मतलब का जाना होगा, कोई काम सिद्ध नहीं होगा लेकिन जाना पड़ेगा आपको। अगर चौथे दिन भी आ जाती है तो क्या होगा, चतुर्थ दिवस आने में क्या होता है, किसी बहुत प्रिय कोई निकट वाले की मृत्यु हो सकती है। अगर लगातार ऐसा हो रहा है, चौथे दिन भी हो गया तो किसी बहुत निकट कोई बुरा समाचार आ सकता है। 5वें दिन होती है तो अति संघर्ष, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा दुख पीड़ा से गुजरेंगे। 6ठे दिन भी आ गया तो क्या करेंगे, समझ लीजिए सर्वनाश, जिस काम में हाथ डाले वो बर्बाद हो जाना है। 7वें दिन आता है तो शरीर में अत्यधिक कष्ट होगा, आपके शरीर में, स्वयं के शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट पीड़ा होगा। ये तो मतलब एक पक्ष में 15 दिन होता है, 7 दिन तो इसी तरह निकल जाएगा आपका। अगर आगे भी हुआ तो इससे भी और बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ये सांस आपका ये बता देता है कि कितनी परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। अब इसके बाद हम इसके आगे का बताती हूँ। अब घंटे के अनुसार बताती हूँ। अभी तो ये पक्ष के अनुसार से आपको 7 दिन का मैं बताई हूँ। अब एक दिन के अंदर हर घंटे घंटे में कैसे बताएंगे। जैसे कि आप सुबह में उठे, विपरीत स्वर चला, तो पहले 3 घंटे तक आपका विपरीत स्वर चलता है तो आपको चिंता में परेशान रहेंगे। 6 घंटे तक अगर बहुत चला गया, वही विपरीत स्वर ही आपका चल रहा है। मान लीजिए आपको आना था चंद्र, मान लीजिए आना था चंद्र, वहां आ गया सूर्य, तो 3 घंटा पहले चिंते में ही आपका खत्म हो जाएगा। फिर आगे का उसी रफ्तार से चलेगा, 6 घंटा बीत गया तो धन, अर्थनाश मतलब धन का नाश होना है, धन की हानि होनी किसी भी तरीके से, कोई चोरी कर ले जाए, या पैसा जो ले जाएगा वापस नहीं देगा, मतलब लॉस होगा आपका। 15 घंटा चल जाए तो आप जिस भी पद या प्रतिष्ठा पे हैं वहां पे नुकसान हो जाएगा।
कोई मान सम्मान में आपको ठेस लग जाएगी, कोई नहीं कोई वहां से उतारे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। 18 घंटा चल गया तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा, वो सिद्ध ही नहीं होगा। जो इस भी कार्य के लिए गए वो काम बेकार हो जाएगा, आपका नहीं होना है। 21 घंटा चल गया, अब 21 घंटा चल गया तो क्या हुआ, रोग या दुख, कोई रोग बीमारी आने वाली है, कोई बीमारी आना है, उसको पहले से संकेत आपको मिल रहा है कि 100% हो जाएगी बीमारी। 24 घंटे अगर लगातार एक ही सांस, मान लीजिए सुबह से रात तक चंद्र की जगह सूर्य ही चल रहा है तो समझ लीजिए मरने के समान कोई कष्ट होगा, मतलब बहुत पीड़ादायक कष्ट होगा। ये आपको घंटे के अनुसार पता चलेगा। अब यह मैं आपको बताती हूँ स्वर का प्रवाह चंद्र स्वर के अनुसार क्या क्या होता है। अब चंद्र स्वर में अगर ये चलेगा जैसे कि 1.5 घंटा, अगर आपका सुबह में उठे, हर स्वर जो है घंटे में बदलता रहता है, 1 घंटा स्वर सूर्य तो 1 घंटा चंद्र, इसका पीरियड बंधा हुआ है। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सुबह के समय ज्यादा अगर चंद्र स्वर चलता है, सुबह अगर उठते हैं 6 बजे, अगर आप उठते हैं 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चंद्र स्वर चलता है तो बहुत अच्छा है। और फिर शाम के समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, ज्यादा चंद्र स्वर दिन में चलना चाहिए, सूर्य स्वर रात में चलता है तो आदमी बहुत दीर्घायु होता है, बहुत स्वस्थ होता है, निरोग होता है, उसके सभी काम सिद्ध होते हैं। ये उसके विपरीत चलने लगेगा तो आदमी बीमार रहेगा, परेशान हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो। तो अगर आपका स्वर, अगर आपका 1.5 घंटा चंद्र स्वर सुबह में चलता है तो उत्तम, अगर सुबह में उठे चंद्र स्वर चला आपका तो कोई उत्तम वस्तु की प्राप्ति होगी। 3 घंटा चल गया तो सुख शांति, 5.5 घंटा चल किसी से मित्रता हो जाएगा। और दिन रात, अगर दिन में भी चला रात में भी चल गया तो कोई ऐश्वर्य मान सम्मान मिल जाएगा, ज्यादा मिल गया तो आपको। लगातार 3 दिन तक चंद्र ही चला दिया तो कोई रोग हो जाएगा। 5 दिन तक चल गया चंद्र ही चंद्र, रुक ही नहीं रहा है तो चिंता या व्याकुलता आ जाएगी। 1 माह तक चल गया तो धन का हानि, चंद्र मतलब धन, चंद्रमा मतलब धन का कारक है, धन की हानि हो जाएगी। अब इसका स्वर का प्रभाव सूर्य में देखिए, 1.5 घंटा अगर आपका सूर्य चल गया तो किसी प्रिय वस्तु की हानि, 4 घंटा से ज्यादा चल गया तो कोई प्रिय लोग से आपका लड़ाई झगड़ा बैर हो जाएगा। 25 घंटा चल गया तो आपका आयु कम हो जाएगा या मरने के बराबर कोई कष्ट हो जाएगा। अब इसका मैं आपको पीपीटी भेज दूंगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको मैं लगा के अच्छे से, और दोबारा अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। इसको कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे अगर आप काम करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। भी मैं आगे इसके आगे बताऊंगी बच्चों की पढ़ाई करने से कैसे बहुत तेजी से याद होता है, एग्जाम में लिखेगा तो सफलता कैसे मिलेगी, किसी भी एग्जाम को देंगे तो 100% सक्सेस कैसे मिलेगा, इंटरव्यू में जाएंगे तुरंत सफल हो जाएंगे। इसका महिमा बहुत जबरदस्त है, इसको सीख लीजिए तो समझ लीजिए इस विद्या से ज्यादा न तो कोई आपका एस्ट्रोलॉजी काम करेगा, न ही कोई वास्तु काम करेगा, सब फेल है इसके आगे। मैं बताती तो सब कुछ हूँ, एस्ट्रोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी, सब कुछ, सबका प्रेडिक्शन भी देंगे तो आप कहेंगे वाह 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 क्या है, बहुत अच्छी चीज है, बट इसके आगे सब फेल है। आपको ये भी मैं बता दूं, अगर इससे आप कोई भी काम करते हैं तो समझ लीजिए 100 नहीं 1000% आपका काम सफल होगा। अगर आपका, और एक चीज और बता दूं, ध्यान रहे जब जिस समय आपकी दोनों सांसें चले तो आप उस समय कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, किसी भी काम को शुरू करना है एकदम रोक दीजिएगा, कितना भी अर्जेंट क्यों ना, आप रुक जाइएगा, नहीं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा आपका। अच्छा से अच्छा फ्लाइट भी रहेगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। और जब भी अपने घर से आप निकले तो सांस को खींच के तब पैर कदम को बाहर निकालिएगा, सांस को छोड़ते हुए कभी भी मत निकालिएगा। जब भी कोई काम करिए सांस को छोड़ते हुए कदम को निकालिए। आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना है तो सबसे पहले कली का जाके जलाइए एक दीपक, और कमेंट में लिख के बताइएगा, एक सांस को छोड़ते हुए दीपक को जला दीजिए, टाइम वही रखिएगा, 2 दीपक बनाइएगा, एक दीपक को सांस को छोड़ते हुए जला दीजिएगा, एक को पूरा इनहेल करके, लेकिन इनहेल यहाँ तक मत करिएगा, इनहेल करिएगा नाभि तक, रोके रहिएगा कि बिल्कुल लीक ना हो जब तक कि आपका वो जल रहा है। जब दीपक जल जाए फिर छोड़ दीजिए, दोनों को जला दिए, दोनों का टाइमिंग देखिए, अब मिलाकर देखिएगा, दोनों में जस्ट डबल का अंतर हो जाएगा। अगर एक मिनट जलेगा तो दूसरा 2 मिनट जलेगा, इतना अंतर आएगा आपका। ये आप चेक कर लीजिएगा, एक बराबर घी भी डालिए ना, इसको चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। और जब आप कहेंगे तो मैं इसके आगे का वीडियो बना दूंगी। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।